बिहार के भागलपुर में रविवार को गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा ढह गया। एक साल में दूसरी बार उसी पुल का हिस्सा ढह गया। इस बीच मुंबई में कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक और विरोधी पक्ष नेता रवि राजा जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर। उनका ये मानना है कि मुंबई में भी बीएमसी ने गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर बन रहे फ्लाईओवर और एलिवेटेड ब्रिज का जो काम है वो इसी कंपनी को दिया है। इस बीच उनकी मांग ये है कि इस कंपनी को, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसे ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और अब तक काम जो उन्होंने किया है पिछले एक साल में उसकी जांच होनी चाहिए। मेरे साथ खुद रवि राजा जी मौजूद हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत ही गंभीर आरोप है। जिस तरीके से बिहार में पुल गिरा उसके बाद ये बात सामने आई कि उन्हीं कंपनी को गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का काम दिया गया और काम अब तक शुरू भी हो चुका है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जून 4 तारीख को पूरा देश ने देखा कि जिस तरीके से भागलपुर बिहार में जो ब्रिज बन रहा था वो गिर गया और उसी कंपनी, जो कंपनी का नाम है एसपी सिंगला, उसी कंपनी को काम यहाँ पर गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का काम दिया गया है। मैंने कल पत्र लिखा है महानगर पालिका के आयुक्त को कि ये जो कंपनी है, जिस तरीके से वहाँ पर ब्रिज गिरा है और यहाँ पर उनका काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फेर विचार होना चाहिए। फेर विचार इसलिए होना चाहिए कि हो सकता है कि जो मटेरियल और जिस तरीके से काम वो करते होंगे, आने वाले दिनों पर ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। मुंबई में एक खबरदारी के हिसाब से ये फेर विचार होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। दूसरी बात है कि ये कंपनी जिस तरीके से ये पहली बार महानगर पालिका में काम कर रही है। कंपनी महानगर पालिका में काम करना कोई पहली बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन जब 1 साल में 2 बार ब्रिज वहां पर गिर रहा है और वो दृश्य लोगों ने देखा है, तो आने वाले दिनों पर ये GMLR जो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रकल्प महानगर पालिका का है। महानगर पालिका में आज 2 बड़ा प्रकल्प जो चल रहा है, एक है कोस्टल रोड का और दूसरा है गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जो ईस्ट वेस्ट कनेक्शन का रोड है। उसमें से एक एलिवेटेड जो ब्रिज है, पुल बनाने का काम, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मेरा मांग है कि उसको फेर विचार करना चाहिए और उसको रद्द करना चाहिए और ऐसे कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। जब ये भी पता चला है कि वहाँ के सरकार उनको अभी ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं विचार कर रहा है, तो अगर वहाँ पर ब्लैकलिस्ट होता है तो एक कंपनी कहीं भी ब्लैकलिस्ट होता है तो महानगर पालिका में भी उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं। ये महानगर पालिका का काम करने का एक तरीके का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो मुझे लगता है कि हम ये पुल बनने के बाद आने वाले दिनों पर कैसा हादसा होगा, और इस कंपनी के द्वारा हादसा हो चुका है तो हादसा फिर से नहीं होना चाहिए। और ये 820 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 820 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जब आप देते हैं और आज 20% भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो रिस्क एंड कॉस्ट में दूसरे कंपनी का हम दे सकते हैं को टेंडर निकाल कर, क्योंकि उनके पास ड्राइंग सब वही पड़ा है और कंसल्टेंट भी पड़ा है। लेकिन महानगर पालिका वो कंसल्टेंट को छोड़कर ऐसे थर्ड पार्टी से उसको अब ताबड़तोब उसका जो काम हुआ है उसका पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट से लेके हर काम का उसका इंक्वायरी होना चाहिए और इस कंपनी को महानगर पालिका से ताबड़तोब बाहर निकालकर ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और पत्र मैंने कल कमिश्नर साहब को दिया है। जिस तरीके से बिहार में पुल गिरा है, तो जब कोई पुल बनता है तो सीमेंट होता है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल होता है कि नहीं, ऐसी आपको क्या लगता है मुंबई महानगर पालिका ऐसी जांच करती है? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जहां पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है तो पूरी तरह से जांच करे सीमेंट का या फिर प्रोडक्ट्स का? देखिए, एक आपका जो काम करने का जो प्रणाली है उसमें ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं तो रैंडम जाके चेकिंग किया जाता है और टेस्ट किया जाता है मटेरियल। लेकिन महानगर पालिका में होता है, मुझे लगता है कि होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं हमें एहतियात बरतना चाहिए और आने वाले दिनों पर इस तरीके के हादसा अगर GMLR में ये कंपनी बना रही है जिसका ड्यूबियस जो बताया गया है, जो वहाँ पर बताते हैं
कि उनका काम करने का तरीका प्रणाली बराबर नहीं है, तो इसमें एक महानगर पालिका को पूरा अधिकार है कि उसको रद्द करना चाहिए और उस काम को कहीं और भी दूसरे जो ब्रिज बनाते हैं, पुल तो मुंबई में बहुत बन रहा है, आप रिस्क एंड कॉस्ट में उसको दे सकते हैं। क्या अब तक कोई बीएमसी से प्रतिक्रिया आई है, जैसे कि आपने पत्र लिखा है कमिश्नर को? देखिए, मैंने कल पत्र 3 बजे लिखा है। अब महानगर पालिका के आयुक्त को देखना है कि इस पे क्या वो आगे का जो कार्रवाई क्या करने वाले हैं। मेरी तो मांग है कि इसको रोकना चाहिए ताबड़तोड़, और जब तक पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट सब होता नहीं है, और साथ में इस कंपनी को यहाँ से ताबड़तोड़ ये काम को रद्द कर इनको ब्लैक लिस्टिंग का प्रोसीजर आरंभ होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मेरे साथ थे विरोधी पक्ष नेता रवि राजा जी। जिस तरीके से उनकी मांग है कि इसी कंपनी ने बिहार के भागलपुर में जो उन्होंने पुल बनाया है गंगा नदी के ऊपर, वो सबके सामने ढह गया, सबने उसके वीडियोस देखे हैं, सब लोग उसके साक्षी हैं। लेकिन उसके बाद गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, जो कि दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है मुंबई शहर में कोस्टल रोड के बाद, उसी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में काम किया है और काम अभी भी शुरू है। हालांकि कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या मुंबई महानगर पालिका अब इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? जो आरोप लगा रहे हैं रवि राजा जी, क्या उस पर गंभीरता से सोचेगी? कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।